गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्यामिति में सरल रेखा को दो बराबर भागों में बांटना सीखेंगे। तो चले हम लोग अपने पुस्तक के पेज नंबर 20 में दिए गए सवाल को बनाएंगे। तो पेज नंबर 20 में दिया गया हमारा प्रश्न है कि स्केल की सहायता से PQ एक सरल रेखा खींचो। माने एक लाइन खींचना है, एक सरल रेखा खींचना है जिसका नाम क्या है, PQ है। PQ के स्थान पर ABCD MN कुछ भी हो सकता है, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। यानी उस जो रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई क्या होगा, 9 सेंटीमीटर हो। 9 की जगह 6, 8, 10, 12 कुछ भी लंबाई हो सकता है। पेंसिल और कंपास की सहायता से PQ सरल रेखा को समद्विभाजित करके प्रत्येक अंश की लंबाई मापे। यानी जो 9 सेंटीमीटर का हम लोग रेखा खींचेंगे उसे समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब सम मने बराबर, द्वि मने दो, भाजित मने बांटना। दो बराबर भागों में बांटना और बांटने के बाद प्रत्येक भाग की लंबाई हमें स्केल से मापना है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने कॉपी के बीच में 9 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचेंगे। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ 0 है, 0 से 9 खींचना है। तो जहाँ खींचना है वहाँ पर हम एक बिंदु मार्क करेंगे। 0 से 9 बिंदु मार्क कर लिए। बिंदु मार्क करने के बाद हम दोनों बिंदु को मिलाते हुए 9 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींच लिए। अब इसे हमें दो बराबर भागों में बांटना है प्रश्न के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग कंपास को अपने अंदाज से इतना फैलाएंगे कि जो लाइन खींचे हैं उसका आधा से अधिक हो। अंदाज से, जैसे यहाँ आधा से अधिक हम फैला लिए हैं कंपास को। अब कंपास की किसी एक बिंदु पर, कंपास को लाइन की सरल रेखा की किसी एक बिंदु पर रखेंगे और वृत्तचाप काटेंगे। ऊपर भी काटेंगे और सरल रेखा के नीचे की ओर भी काटेंगे। यहाँ हम वृत्तचाप सरल रेखा जो खींचे हैं इसके ऊपर और नीचे भी काट लिए। फिर उसी प्रकार दूसरे बिंदु पर कंपास को रखेंगे। दूसरे बिंदु पर कंपास को रखते हुए और दूसरा वृत्तचाप हम खींचेंगे, ऊपर भी और सरल रेखा के नीचे भी हम लोग खींच चुके। अब जहाँ पर ये दो वृत्तचाप कटे हैं उस कटान बिंदु पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे। हम पॉइंट मार्क कर लिए। अब इस दोनों बिंदु को स्केल से मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींच देंगे। या खींच दिए। यह जो सरल रेखा लिए थे ये दो भाग में बट गया। ये जो सरल रेखा खींचे थे इसका नाम क्या है, PQ, और इसकी लंबाई क्या थी, 9 सेंटीमीटर। ये PQ को O बिंदु दो बराबर भाग में बांट रहा है। एक भाग का नाम क्या हो गया, PO, और दूसरे भाग का नाम OQ। इसे हमें मापना है, दोनों भाग को हमें मापना है कि दोनों की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ हम लोग माप रहे हैं तो आ रहा है 4.5। उसी प्रकार दूसरे भाग को भी माप रहे हैं तो दूसरे भाग की भी लंबाई क्या आई, 4.5। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे जैसे जैसे बनाए हैं। सबसे पहले हम सरल रेखा खींचे हैं तो लिखेंगे PQ, एक सरल रेखा खींची जिसकी लंबाई क्या थी, PQ की लंबाई 9 सेंटीमीटर लिख दिए। अब PQ को हम लोग, PQ सरल रेखा को हम लोग क्या किए, दो बराबर भाग में बांट दिए। यानी 9 सेंटीमीटर का सरल रेखा था, इसे हम दो भाग में बांटे। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है, पहले भाग का नाम PO और दूसरे भाग का नाम
ओ क्यू। तो पी ओ बराबर ओ क्यू, पी ओ बराबर ओ क्यू, जिसकी लंबाई कितनी आई 4.5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भाग की लंबाई हो गई, दोनों भाग बराबर है, इसलिए हम लोग क्या लिखे, पी ओ इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर।